हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं और इसके प्रोटोकॉल हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके भी एग्ज़ाम किस लेवल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है, ठीक है। और ये फॉरेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें हर शिफ्ट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज इसमें जितने भी हमारे पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, आज हम सारे कवर करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर सम्मेलन, और इसे हम क्या बोलते हैं, जल पक्षी सम्मेलन भी बोला जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में रामसर साइट्स से बना चुका हूँ। तो उसमें रामसर हमारा क्या है, ईरान का एक शहर है जहाँ क्या हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या हुआ था, एक सबसे पहले मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनका दीर्घकालिक उपयोग करना, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या है हमारा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, ठीक है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र, तो ये हुआ था 1972 में। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करना, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल में क्या करना है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, ठीक है। और ये जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनेप, तो ये इसी की वजह से इसकी स्थापना हुई है, इसी की वजह से अस्तित्व में आया है। फिर देखिए अगले हमारे वन्य पशु एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, ठीक है। जितने भी हमारे मतलब वन्य पशु हैं, ठीक है, या वनस्पतियाँ हैं जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं या फिर संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके सम्मेलन हुआ है। इसे साइट्स भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार का नियंत्रण तथा रोकथाम करना, ताकि उनका दोहन न हो, ठीक है, और वो लुप्त न हो जाए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है, प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन, ठीक है। ये क्या है हमारा, CMS बोला जाता है इसे, प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन। और इसका दूसरा नाम क्या है, बॉन कन्वेंशन, ठीक है, या बॉन सम्मेलन। एक वो हुआ था 1979 में। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, ठीक है। जो भी हमारी प्रवासी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, वन्य जीव होते हैं, ठीक है, उनके प्रवासी प्रजातियाँ, उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। फिर देखिए अगला क्या है, नैरोबी घोषणा पत्र। तो देखिए नैरोबी कहाँ है, केनिया में है, ठीक है। तो ये कब हुआ था हमारा, स्टॉकहोम जो घोषणा पत्र था 1972 का, उसकी 10वीं वर्षगांठ पे ये हुआ था, ठीक है, 1982 में। और इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास को प्राप्त करना। सतत विकास मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें जो वर्तमान में जो भी हम पे संसाधन हैं उनका यूज करना है, और लेकिन उनका यूज इस तरह से करना है ताकि हमें भविष्य में कुछ प्रॉब्लम ना हो उनसे, ठीक है। मतलब भविष्य में उन पर कोई संकट ना आए, इस तरह से हमें उसे प्रेजेंट में यूज करना है। तो ये सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर में उनकी कमी ना हो। अब देखिए अगला क्या है हमारा, वियना सम्मेलन। तो देखिए वियना सम्मेलन, ये वियना का है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1985 में। इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन परत का संरक्षण करना। जो हमारी ओजोन लेयर है उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। फिर देखिए अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। और इसका उद्देश्य क्या था, जो वियना सम्मेलन है, ठीक है, इसी का ही प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन क्षय पदार्थों को नियंत्रण करना। मतलब जिन पदार्थों से भी हमारा ओजोन परत क्या हो रही है, ओजोन परत में क्षय हो रहा है, ठीक है, या क्षरण हो रहा है, उनको क्या करना है, नियंत्रण करना, उनकी रोकथाम करनी है। आगे देखिए, आगे है ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये होती है 1987 में। और इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास, ठीक है, मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, अर्थ समिट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और इसका देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है, UNCED बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसे रियो घोषणा बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में है। और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इसका हमारा उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास। फिर देखिए एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 ये हमारे किसको शो करता है, ये 21st सेंचुरी को शो करता है, ठीक है, 21st सेंचुरी को दर्शाता है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। मीन्स हम
21st सेंचुरी में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हम ऐसे कदम उठा सकते हैं, ठीक है, हमारे क्या ऐसे उद्देश्य होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फिर देखिए अगला है हमारा क्या, UNFCCC। तो देखिए UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी हमारे कब हुआ था 1992 में। अब देखिए तो अब क्लाइमेट चेंज हमारा जो हो रहा है, देखो ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के क्रम में जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, अब ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो उसके उत्सर्जन में क्या करनी है, हमें कमी करनी है। फिर देखिए जैविक विविधता सम्मेलन, ठीक है, जैविक विविधता सम्मेलन मीन्स क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये भी कब हुआ था 1992 में, और इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। अगला देखिए क्या है, UNCCD, ठीक है, UNCCD की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन मीन्स मरुस्थल, ठीक है, तो ये कब हुआ था 1994 में। तो इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकना है। फिर देखिए अगला क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोलते हैं, COP3 भी बोलते हैं। COP3 का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये हमारा क्या है 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी पहले के शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका भी ये देखिए हमारा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने, ठीक है, कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। मतलब हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेज जो भी है उनका यूज कम करना है और हमें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, मीन्स उसका मुकाबला करना है, ठीक है, ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो ईजिली। तो देखिए अगला क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था 1998 में हुआ था। इसका देखिए क्या है, जो भी हमारा क्या है खतरनाक जो रसायन है और कीटनाशक हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक सहमति प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, 2000 में हुआ था, और ये क्या था, जैव सुरक्षा में जो भी हमारी जैव विविधता है उनकी सुरक्षा करने, बायोडाइवर्सिटी के लिए है, ठीक है। अगला देखिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब देखिए एक हमने बोला था स्टॉकहोम घोषणा पत्र, जो कि कब हुआ था 1972 में, ठीक है, उसी की वजह से हमारा क्या आया था, यूनेप आया था, ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या आया था, यूनेप आया था, पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसमें देखिए क्या है, दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषक, ये भी हमारे क्या है, पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्या है प्रदूषक हैं के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना, हमें क्या करना है, उनका उत्पादन और उपयोग खत्म करना है और उन्हें प्रतिबंधित करना है, ठीक है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। फिर देखिए अगला क्या है, रेड REDD और REDD+, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कब है 2005 में, ठीक है, और ये क्या है, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी करना, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, वनों की कटाई को रोकना है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ है, 2010 में हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ठीक है, में उनके उपयोग से लेकर आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों को उचित और न्यायसंगत साझीकरण। अगला देखिए हमारा क्या है, Rio+20, ठीक है, या Rio20+। तो ये देखिए हमारा कब हुआ है 2002 में, ठीक है, ये हमारा कब हुआ है, सॉरी 2012 है, ये 2000 क्या है 12 है। तो देखिए Rio20+ से क्या समझ में आ रहा है, 1992 में हमारा क्या होता है, रियो में अर्थ समिट हुआ था, तो उसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी, मतलब 1992 से 20 साल बाद 2012 में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये किसके लिए हुआ था, सतत विकास सम्मेलन, ये भी हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही हुआ है। फिर देखिए अगला क्या है, पेरिस समझौता COP21, ठीक है, COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2015 में हुआ था, और ये भी क्या था, जलवायु परिवर्तन के लिए, मीन्स क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है, किगाली संशोधन। किगाली संशोधन कब हुआ है, 2016 में, और ये क्या है, ओजोन परत क्षय को कम करना, मतलब ओजोन परत को क्षय को कम करना है, और इसमें एक कंडीशन रखी गई है, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है कि 2045 के अंत तक हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करना है, इसका यूज क्या करना है, 80% तक कम करना है। अब देखिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो भी हमारे COP हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, अब COP25 हुआ है मैड्रिड में, ठीक है, तो इससे पहले कि हमारे कुछ खास COP है, ठीक है, तो आप उनको याद कर सकते हैं, उनको ही पढ़ सकते हैं, बट वैसे ये करंट अफेयर में ज़्यादा पूछा जाता है, COP25 COP26 यह कहाँ होने वाला है, ठीक है,
तो आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे क्या कन्वेंशन है ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।